और यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है और निर्वाचन आयोग ने बकायदा आज जो तारीखें हैं उसका ऐलान कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई थी। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश में लगी है कि मिल्कीपुर सीट जीतकर 2027 विधानसभा चुनाव में विपक्ष के हौसलों को कमजोर कर सके। और इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता तौकर किदवई ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में एक बार देख लेते हैं। दिल्ली चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट यानी कि मिल्कीपुर के चुनाव के ऐलान की भी घोषणा कुछ देर बाद हो जाएगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं मिल्कीपुर की? चुनाव का ऐलान बस कुछ समय बाकी। उत्तर प्रदेश की सरकार पीडीए के लोगों से सब भयभीत है। पीडीए एक वैचारिक आंदोलन है और पीडीए के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इससे भयभीत होकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मिल्कीपुर का चुनाव 9 विधानसभाओं के साथ नहीं करा। उन्हें डर रहा कि मिल्कीपुर चुनाव हम हार जाएंगे। और वास्तव में 2024 का ये 13 तारीख को चुनाव हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी हार जाते और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जीतते। 13 तारीख के बजाय जो इन्होंने 20 तारीख को चुनाव करवा दिया, तो ये चुनाव जो है पुलिस के बल पर हुआ है। सरकार चुनाव लड़ी है, प्रत्याशी इनके चुनाव नहीं लड़े हैं। जमानत जब्त हो जाती, ये 13 तारीख को चुनाव हो गया होता। और मिल्कीपुर के लिए भी कह रहा हूं, मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी की और रहेगी। लेकिन कुंदरकी को लेकर आरोप लगाए जाते हैं कि कुंदरकी में जिस तरह से वहां पर जो वोट की लूट हुई है, अखिलेश यादव कहते हैं, और उसकी वजह से ही संभल की घटना हुई, तो फिर मिल्कीपुर क्या? पूरी तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की कोख में सेंगोल का बीज विकसित कर रहे हैं। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। तो हम लोग लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए उस मुहिम में शामिल हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, कहा जा रहा है कि जो भावी विधायक लिखा रहे हैं, जो अभी से अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उन लोग अभी से लिखना बंद कर दें, जब समय आएगा तब। तो ऐसे नेताओं के लिए क्या नसीहत? निश्चित रूप से ऐसा जो करेगा वो समाजवादी पार्टी के हित का काम नहीं कर रहा है, यदि इस प्रकार से कोई काम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रत्याशी वही होगा जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी घोषणा कर देंगे। आखिरी सवाल है आपसे बस कुंभ को लेकर के। कुंभ में जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इधर HMPV जो वायरस है इसकी भी दस्तक हो चुकी है, क्या हिदायत है सरकार के लिए? कुछ कहेंगे या लेटर लिखेंगे कि इसमें प्रिकॉशंस लिए जाए? पूरी तरह से इसका प्रकाशन है। ये कुंभ मेला आज का नहीं है। यहाँ पर चीनी यात्री फाहियान हेंगसांग सभी लोग आए और यहाँ के माघ मेले का दर्शन किया और साथ ही साथ हर्षवर्धन जैसे राजा आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा गरीबों दीन दुखियों के कल्याण के लिए दान देने की भी प्रथा थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करता हूँ कि आपके कितने नेता माघ मेले में जाकर के गरीबों का कल्याण करने के लिए उन्हें दान देने का काम करते हैं? शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा जब हुआ करती थी, एग्जाम फीस 90 रुपए और 100 रुपए, हाई स्कूल की 90 रुपए, इंटरमीडिएट की 100 रुपए हुआ करती थी समाजवादी पार्टी सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, वही फीस 500 रुपए और 600 रुपए हो गई। विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ी है। इसलिए इन सब चीजों को, जो गरीब आदमी है उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, तमाम अन्य क्षेत्रों में काम करें। ये जो तमाम इनके सर्वे वगैरह हो रहे हैं, वही संभल में अगर कोई विश्वविद्यालय बनवा दिए होते तो कितना अच्छा होता। कम से कम विश्वविद्यालय से लोग निकल करके शिक्षित होते और देश की प्रगति होती। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। श्यामलाल पाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। इनका कहना है कि कुंदरकी और मिल्कीपुर ये दोनों चुनाव जिस तरह से संभावित थे, उनकी डेट बदली गई। फिलहाल अब मिल्कीपुर का चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से वहां पर कमर कस चुकी है। और अयोध्या में जिस तरह से लोकसभा के सीट पर जीत दर्ज की गई, वैसे ही मिल्कीपुर भी अब समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाने वाली है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।